हेलो दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी है सासू माँ स्टोर में रह लेंगी। माँ आइए ना अंदर। रेवा कहाँ हो? माँ आ गई। माँ आप बैठिए ना, कहते हुए निशांत ने माँ को सोफे पर बिठाया और खुद उनके बगल में बैठ गया। तभी रेवा कमरे से आई, बड़े अनमने ढंग से पाँव छूकर बोल पड़ी, माँ कैसी हैं आप? बाबूजी कैसे हैं? ठीक हूँ बहू, बाबूजी भी ठीक हैं। गेहूं की कटाई हो रही है ना, नहीं तो वो भी आते मेरे साथ। मुस्कुराते हुए सविता जी बोल पड़ी। दादी आप आ गई, कहते हुए इकलौता पोता आर्यन आकर दादी के सीने से लग गया। दादी कैसी हैं आप? आपसे कितने दिनों बाद मिल रहा हूँ। दादाजी कैसे हैं? वो क्यों नहीं आए? दादी गांव में सब कैसे हैं? जाने कितने सवाल पूछ बैठा आर्यन। सविता जी मुस्कुरा उठी। सब ठीक है लल्ला, तू कितना बड़ा हो गया, अपने पापा से भी लंबा हो गया। कल मंदिर चलूंगी तुझे लेकर, तेरी नज़र उतार दूंगी, कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए तुम्हें। कहते हुए पोते के माथे पर हाथ फिराया तो आंखें सजल हो गई। अपने आंचल से पूंछ मुस्कुराने लगी तो बेटे ने माँ को गोद में समेट लिया और बोल पड़ा, क्या हुआ, इतनी बाबू क्यों हो गई? कोई बात है तो कह दो ना। बेटा कुछ नहीं, कितने दिनों बाद तुम बच्चों को देखा। जब तुमने ये घर लिया तब नहीं आ पाई, तब बाबूजी बीमार हो गए। बेटा घर तो बहुत सुंदर बनवाया है, स्वर्ग जैसा। हाँ माँ जी, सुंदर बना तो पैसे भी तो कितने खर्चने पड़े आपके बेटे को, और तो कहीं से मदद मिली नहीं। सास की बात का जवाब देते हुए रेवा के बातों में ऐसा जहर बुझा तीर था जिसने तुरंत असर दिखाया। माँ बेटे दोनों शांत हो गए, जैसे आरोप दोनों पर लगा हो। माँ बाप को कि आप लोगों ने मदद नहीं की, और बेटे पर कि तुम्हारे माँ बाप ने मदद नहीं की। क्या हुआ कि घर उन्हों के बेटे ने बनवाया था। दादी आइए ना, आपका कमरा दिखा दूं, आप थोड़ा आराम कर लो। पोते ने दादी और पिता के लिए माहौल को आसान करने का प्रयास किया और उनका हाथ पकड़ मेहमानों के कमरे की तरफ ले जाने लगा। तभी आर्यन रुक जा, दादी के लिए मैंने वो कमरा तैयार किया है। उतने बड़े कमरे में दादी क्या रहेंगी, और इस बीच कोई मेहमान आया तो हमें परेशानी होगी। जानते हो ना मामा जी आने वाले हैं। कहते हुए एक छोटे से कमरे की तरफ इशारा किया। आर्यन ने माँ को ऐसे देखा जैसे पूछ रहा हो, माँ क्या कह रही हो आप? आर्यन कुछ कहता उससे पहले निशांत बोल पड़ा, क्या कह रही हो तुम रेवा? माँ स्टोर में रहेंगी? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अरे निशांत ऐसे क्यों बोल रहे हो? स्टोर कहने को स्टोर है, एक दो सामान ही तो है स्टोर में। जाकर देखो तो मैंने अच्छे से बिस्तर लगवा दिया है। ऐसा क्या कर दिया कि तुम इतना बिगड़ रहे हो? रेवा अभी निशांत कुछ कहता तभी आर्यन बोल पड़ा, रहने दीजिए ना पापा, ये तो अच्छी बात है। दादी स्टोर में ही रहेंगी, मेरे लिए तो आसान होगा। जब मेरा घर होगा और मम्मी आएंगी तो मुझे चिंता नहीं होगी, ये भी मेरे घर के स्टोर में रह लेंगी। क्यों मम्मी बताइए, आपको तो परेशानी नहीं होगी ना? आप रह लेंगी ना स्टोर में? बेटे के मुंह से अपने लिए ये बात सुन रेवा के होश उड़ गए। कभी नहीं सोचा था बेटा इतनी बड़ी बात कह देगा। ऐसा लगा जैसे सामने बेटे ने आईना रख दिया जिसमें वो अपना विकृत चेहरा देख रही थी, और देख रही है उसी दर्पण में अपने कुरूप भविष्य का प्रतिबिंब, जो आज के किए कर्म का ही प्रतिछाया था। वो ऐसे निडाल होकर सोफे पर बैठ गई जैसे अर्ध मुशरा हो, क्या सही क्या गलत समझ नहीं आ रहा था। तभी सविता जी ने उसके कंधे पर अपने मुलायम हाथों को रखा। रेवा ने सिर ऊपर उठाया तो नज़रें सविता जी के नज़रों से मिली। उसने अपनी नज़रें झुका ली।
आंखों से आंसू बह निकले। शायद आंखों ने ही उनके सामने आंसू के रूप में माफ़ी की अर्जी लगा दी थी। सविता जी ने आर्यन को इशारा किया। आर्यन आकर माँ के पैरों के पास बैठ गया। माँ की गोद में सिर रख बोल पड़ा, मम्मा सॉरी, मैंने गलत कहा, लेकिन जैसे आप मेरे लिए हो, ये भी तो सोचो, पापा के लिए दादी भी उतनी अहम होंगी। आप सिर्फ दादी को ही नहीं, पापा को भी दुख पहुंचाया है। उनके बेटे ने ये घर बनाया है तो सबसे पहला हक तो उनका है ना माँ। माँ के चेहरे को अपने हाथों में थाम फिर बोल पड़ा, मम्मा मैंने कुछ गलत कहा क्या, आप बोलो। अपने बहते आंसुओं को पोंछ रेवा बोल पड़ी, नहीं कुछ गलत नहीं कहा, मैं ही गलत थी। माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। और निशांत, सबसे बुरा मैंने तुम्हारे साथ किया। अब मुझे समझ आ रहा है, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। अच्छा माँ, अब चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ, जो सिर्फ आपका है, मेहमानों का नहीं। कहते हुए सविता जी का हाथ पकड़ कमरे की तरफ बढ़ी। निशांत चुपचाप शांत होकर आर्यन को देख रहा था। जब नज़रें मिली तो आर्यन मुस्कुरा उठा। निशांत ने खींचकर उसे सीने से लगा लिया। आज बेटे ने एक बेटे को अपने माँ के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।